राम राम नमस्कार, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारी अंग्रेजी अब धीरे धीरे सुधर रही है। का ऐसा प्रोफेसर ढूंढने में टाइम लगता है। लेकिन आजकल एक प्रोफेसर का हम नाम सुने हैं, बड़ा ही विख्यात हो रहे हैं। वो कहा बोलते हैं, प्यार के प्रोफेसर। तो हम सोचे कि अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस, इनके प्रोफेसर तो सुने थे, लेकिन ये प्यार के जो प्रोफेसर हैं, ये कैसे होंगे? तो सोचे कि चलो उन्हीं को बुला लेते हैं और पूछते हैं कि उनका सब्जेक्ट क्या है। पहले तो स्वागत करेंगे प्रणव का साथ और बेटिया में। मौसी कैसे हैं आप। देखिए हम तो बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको अंग्रेजी अंग्रेजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सीखी सिखाई है। आपकी बात से समझ गया हूँ मैं। हाँ हाँ, बहुत। देखिए हमारे प्रोफेसर एकदम बढ़िया वाला काम कर रहे हैं, एकदम बढ़िया सिखा रहे हैं। लेकिन आजकल हम सुने हैं कि आप भी प्रोफेसर गिरी कर रहे हैं, कुछ प्यार के प्रोफेसर बन गए हैं। जी। जानना देखिए चाहेंगे ये कब कहाँ कब हो गया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में साइंस, अंग्रेजी, मैथ्स, इन सबसे पहले एक चीज आई थी, वो थी प्यार। हम्म। तो और उसका आज तक कोई प्रोफेसर नहीं आया। तो मैं तो शौक था, मैंने कहा यार ये तो सब्जेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है, जिसके लिए दुनिया पीछे भाग रही है, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं सब लोग, उसका ही कोई टीचर नहीं है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ये एक नई चीज है तो इसको किया जाए। तो फिर हम प्यार के प्रोफेसर बन गए। और अब हम प्यार सिखा रहे हैं लोगों को, लड़कों को, जो बेचारे प्यार लेस घूम रहे थे इतने टाइम से। अब उनको शायद प्यार मिल जाएगा उनके जीवन में। अच्छा, तो जानना चाहेंगे प्रणव, प्यार के प्रोफेसर जो आप बने हैं, ये बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? नहीं, प्यार का प्रोफेसर बनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुझे प्यार मिल रहा है प्यार का प्रोफेसर बन के। तो जब भी आपको प्यार मिलता है या आप प्यार देते हैं तो अच्छा लगता है। और जैसे हमारा शो आया है अभी बाहर, उसको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। लोग उसको पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बड़े अच्छे रिव्यूज आए हैं। तो अभी हम खुश हैं, अभी हम बड़े प्यार वाले जोन में चल रहे हैं, खुशी वाले जोन में चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, जैसे इसका जी। हम ट्रेलर देखे प्यार का प्रोफेसर का, उसमें है हम्म। ना एकदम फुल कॉन्फिडेंस है आप, आपका जो किरदार है ना, वो फुल कॉन्फिडेंस है कि सामने वाले को लड़की मतलब प्यार सिखाकर ही रहेगा, लड़की फंस ही जाएगी, ऐसा कुछ। तो जानना चाहेंगे कि ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए प्रणव ने कितनी मेहनत करी, कितना होमवर्क किया? जी मौसी, मैं एक्चुअली पैदा ही ऐसा हुआ था। अच्छा। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। हमने बड़ा रिसर्च किया एक्चुअली। आप मौसी ये जान के आप मतलब हैरान हो जाओगे कि दुनिया में ऐसे लड़के हैं, ऐसे लोग हैं जो ये कोर्सेज ले रहे हैं। दिल्ली में है, बम्बई में है, बेंगलोर में है, जहां पर वो लड़कों से बड़ा एक फीस लेते हैं और उनको सिखाते हैं कि लड़कियों से कैसे बात करनी है, लड़कियों से कैसे पेश आना है, लड़कियों को कैसे चार्म करना है। तो इस कैरेक्टर के रिसर्च के लिए मैंने बहुत कुछ जो है पढ़ा, और बहुत ऐसे लोगों से बात की, वार्तालाप की। मैंने जानने की कोशिश की कि यार वो ऐसी दुनिया में जहां पर पहले लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, अब शायद जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उस दौर में उसके जहन में क्या चला होगा कि उसको लगा कि मुझे एक डेटिंग कोच बनना है या मुझे प्यार सिखाना है। तो मैंने उनसे बात की, उनसे वार्तालाप की, तो वहां से बहुत कुछ मिला। लेकिन जब मैं वो सब गो थ्रू कर रहा था, रिसर्च मटेरियल पढ़ रहा था, तो मैं सोचता था यार ये तो मैं पहले ही करता हूँ, मुझे तो पढ़ने की जरूरत थी नहीं। लेकिन अच्छा। उस लेकिन वो सारी रिसर्च, बहुत सारा मेहनत इसके अंदर गई, बहुत सारी रीडिंग गई। पता नहीं कितने हजार पन्नों की तो किताबें मैंने पढ़ी। और कुछ कोर्सेज हमने लिए ऑनलाइन, जिससे हमने सीखा, ताकि हम जो भी इस शो में कहें वो कहीं ना कहीं थोड़ा क्लिनिकल हो, थोड़ा साइंटिफिक हो। वो ऐसे सतही बात हम ना करें, शैलो बात ना करें कि यार जो हमने फिल्मों में देखी है कि लड़की को पटाना है तो ऐसा करो या वैसा करो, वो उससे थोड़ा दूर जाना चाहते थे। थोड़ा एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज के अंदर जाना चाहते थे, थोड़ा एक्चुअली वो एक चार्म कोड के अंदर जाना चाहते थे। और फिर एक और चीज, जो एक थ्रेड हम लेके चल रहे थे अपने साथ शो में, वो ये था कि इस दुनिया में मेरा ऐसा मानना है, और हमारे शो के थ्रू भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कों को अक्ल नहीं है, लड़कों को एटिकेट नहीं है, तमीज नहीं है लड़कियों से पेश आने की। तो अगर वो किसी पार्टी में या कहीं जाते हैं, लड़की को देखते हैं, तो वो जिस तरीके से उनसे जिस तरीके से उनको अप्रोच करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो सही नहीं होता। तभी वो लाइन क्रॉस कर जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सही चीज, उनका इंटेंशन हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे पेश आना है, क्या कहना है, जिससे लड़की जो है वो पुट ऑफ भी ना हो, और शायद उनमें इंटरेस्ट भी वो लड़की दिखाए। तो उस सब चीजों को लेके हम चले, और बहुत सारे रिसर्च के बाद हम एक ऐसे कोड पे पहुंचे हैं जो हमने शो में यूज किया है। ये तो बात मतलब बराबर कही आपने, अप्रोच का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्यार हो,
चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, मतलब चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, भाईचारा का रिश्ता हो, सब में अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। चलो आपसे, मतलब जो आप प्रोफेसर बन गए हैं उनसे कुछ सीखेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आपका जो किरदार का नाम है वो क्या है, और उस किरदार ने प्रणव को कितना कुछ सिखाया है? जी, मेरे किरदार का नाम है वैभव चक। और उसने मुझे ये सिखाया है कि बहुत ही एम्बिशियस लड़का है, बहुत ही हार्ड वर्किंग कैरेक्टर है मेरा। वो दिन में कुछ और जॉब करता है, रात में कुछ और जॉब करता है, क्योंकि उसको, और वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, लेकिन वो अपने आप को एकदम बन ठन के रहता है, क्योंकि उसको कहीं और पहुंचना है जिंदगी में। और उसको ये पता है कि वो कहीं और पहुंचने के लिए वो उतने प्रिविलेज में पैदा नहीं हुआ है। तो उसको ये कहीं न कहीं समझ में आ गया कि अगर मुझे वहाँ जाना है तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो दिन में भी शिफ्ट मारता है, रात को भी शिफ्ट करता है, अलग-अलग चीज़ें करता है, ताकि वो अचीव कर पाए जो उसके घर से उसको नहीं मिला है। और उतना मेहनती मैं तो नहीं था। तो जब मैं देखता था यार ये कैरेक्टर तो बहुत ही मेहनत करता है, तो अब मैं उससे सीख रहा हूँ। तभी मैं सुबह से उठ के अब यहाँ भी आया हूँ, अभी आगे भी जाना है, तो मैं घूम फिर रहा हूँ, इधर-उधर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं भी वो गाड़ी ले पाऊँ जो मेरा कैरेक्टर लेना चाहता है शो में। अच्छा, नहीं देखिए, प्रणव की बात तो रही, अब वैभव की बात करें तो वैभव दूसरों को प्यार सिखाते-सिखाते, बॉडी लैंग्वेज सिखाते-सिखाते खुद मल्लिका के चक्कर में फँस गए हैं। क्यों? जी, मल्लिका के चक्कर में फँसे नहीं है वो। मल्लिका के चक्कर में फँसे नहीं। अब मल्लिका उसकी 100th टारगेट है। तो अच्छा, 99 सक्सेसफुल टारगेट्स के बाद अब उसको मल्लिका मिली है जो उसकी 100th है। और 100 मौसी आपको पता है स्पेशल होना चाहिए। सेंचुरी मारना बहुत सेंचुरी मुश्किल है। होता है भाई। सेंचुरी मारना मुश्किल होता है। तो सेंचुरी क्योंकि स्पेशल है, इसीलिए ये शो बना है कि वो सेंचुरी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब शो के दौरान पता लगेगा कि वो सेंचुरी हुई या क्लीन बोल्ड हो गए, ये दोनों चीजों में अब पता लगेगा कि क्या हुआ। तो उसके चक्कर में नहीं फंसा हूं, लेकिन मैं उसको फंसा लिया मैंने अच्छा, अपने चक्कर में। फँसा जी। लिए हो। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चलिए ये तो रही बात जी। वैभव की, मल्लिका को चक्कर में फँसाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। प्रणव, आपसे जानना चाहेंगे, जी। ज़ाहिर-सी बात है जब कोई कलाकार कोई किरदार निभाता है, तो वो उसकी अंतरात्मा में घुस जाता है, उसके अंदर-अंदर तो वो कुछ चीज़ें भी सीखता है, जैसे कि आपने बताया आपने चीज़ें सीखी हैं। अब जी। प्यार के प्रोफेसर बने हैं वैभव, तो जी। प्रणव कुछ तो सीखा होगा प्यार की चीज़ें, तो रियल लाइफ़ में बताइए कितना अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इस शो का लेखक भी हूँ, तो मैंने लिखाई भी की है इसकी। और इसके लिए हम उस प्रोसेस में बहुत पहले से, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने अभी तक कहीं नहीं सुनाई है। जब मैं इसके लिए रिसर्च कर रहा था, तो मैं एक्चुअली जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर, मैं उनके पास जाता था। और उनके पास जाके मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके वहाँ बैठ जाता था। और मैं उनसे एक बनावटी कहानी बयाँ करता था कि मेरी लव लाइफ में ये चल रहा है। अ, और जिसपे वो बड़े इंटरेस्टेड होके मुझे, अब वो अगर ये शो देखेंगे तो समझ जाएँगे कि ये लड़का जो हमारे पास आता था इसका नाम कुछ और ही हमारे को पागल बनाता था। लेकिन मैं उनसे लव टिप्स लेता था, रिलेशनशिप टिप्स लेता था कि एक काउंसलर क्या लोगों को मैट्रिमोनियल इश्यूज़ पे या लव इश्यूज़ पे क्या एडवाइस करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी हम लोग करते थे जो थोड़ी-सी नहीं करनी चाहिए, एथिकल नहीं है, क्वर्की है, लेकिन हम ये लोग करते थे। और उस कैरेक्टर से मैंने यही, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो मैंने ये सीखा कि उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए। दूसरा मैंने ये सीखा है कि ये सारा जो खेला है, ये सारा खेला अट्रैक्शन का है। और अट्रैक्शन जो है वो किसी रूल से गवर्न नहीं होती। अट्रैक्शन आप चाह बिल्कुल, के या बिना चाहे नहीं कर सकते। वो बस हो जाती है। वो एक स्पार्क है, वो एक मैजिक है। वो जहाँ पर चिंगारी छूट गई, वो छूट गई। उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अब जैसे कि आपने कहा आप कितने साइकियाट्रिस्ट के पास गए, आप झूठ-मूठ की कहानियाँ लेकर गए, मतलब कहानी बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी आपकी लिखनी? पागलपन बहुत पहले से था एक्चुअली मौसी। अच्छा, तो वो जब कहानी हम लिख रहे थे तो ये था कि यार जितनी सच्चाई इसके अंदर डाल पाएँगे, उतनी ये रेज़ोनेट करेगी लोगों के साथ। तो और सच्चाई सिर्फ़ एक ट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैंने पहली बार कुछ लिखा है, स्क्रीन राइटिंग पहली बार करी है, तो मैं इसलिए ज़्यादा मेहनत करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कोई नेचुरली, इतने सालों से एक्टिंग कर रहा था, तो मैं नेचुरली राइटर तो हूँ नहीं। तो मुझे लगता था कि जितना मैं एक टेबल पे बैठ के इमेजिन कर पाऊँगा, उससे कहीं ज़्यादा मैं दुनिया में जाके चुरा पाऊँगा। तो मैं चुराने निकल जाता था। चुराने निकल जाता था, लोगों से बात करता था, यंगस्टर्स से बात करता था कॉलेज में जाके एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स के साथ, और उस सबको वॉइस नोट पे रिकॉर्ड करके रात को आके उसके नोट्स बनाता था। फिर उसको किसी न किसी तरीके से शो में हम लोग डालते थे। तो इस तरीके का एक हम प्रोसेस, तो हाँ, ये आई थिंक पूरा प्रोसेस जो है शो बनाने का 2 सवा 2 साल का था, जिसमें से साल सवा साल की राइटिंग थी।
और उसके बाद फिर इसको बनाना, इसको प्रोड्यूस करना और फिर उसकी पोस्ट प्रोडक्शन करते-करते 2 सवा 2 ढाई साल लग गए। देखिए, जो चोरी दर्शकों के एंटरटेनमेंट का कारण बने, चेहरे पर खुशी ला दे, वो चोरी नहीं कहलाती। खैर आप कम देखिए, हम ट्रेलर देखे हैं, ट्रेलर के हिसाब से हमें तो बड़ा मज़ा आया देखने में और अब हम जाके देखेंगे कि भैया सीरीज़ में क्या बात है। अब रही बात चिंगारी की जो आपने कही, स्पार्क होता है, चिंगारी छूटती है, तो प्रणव रियल जी। ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी किसी से नज़रें मिली और चिंगारी छूट गई हो? मौसी, अब आप उम्र में बड़ी हैं तो आपको क्या बताऊँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा तो रोज़ होता है। मुझे तो रोज़ ही लगता है कि अच्छा। चिंगारी छूट गई है। कभी-कभी वो चिंगारी आग में भी बदल जाती है। अरे! अरे वाह! बढ़िया मतलब बराबर वैभव का किरदार मजबूती से पकड़े हैं भैया, हम तो यही चाहेंगे प्रणव, आप जो किरदार करें वो एकदम मजबूती से करें, अच्छे से थैंक होमवर्क यू। करके कैसे देखिए, वो दिखता है ट्रेलर में। तो अब हम सोच रहे हैं जाके देखेंगे और उम्मीद कर रहे हैं प्लीज़, कि हम प्रणव से फिर से मुलाकात करेंगे और नए किरदार के साथ बात करेंगे। क्यों? पक्का, पक्का। पर मौसी आप पक्का से देखिएगा ये और बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तब भी बताइएगा, अच्छा लगा तो भी बताइएगा। अब सीधी-सी बात है, प्यार के प्रोफ़ेसर हैं, प्यार सिखाने आए हैं, दुनिया प्यार से ही चलती है, प्यार क्यों नहीं जानेंगे? तो चलिए हम जाके देखते हैं, दर्शकों से भी उम्मीद करते हैं कि भैया थोड़ा बहुत प्यार आप भी कर लीजिए, जाके देखिए, प्यार के प्रोफ़ेसर क्या सिखा रहे हैं। तो प्रणव अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं, उम्मीद करते हैं जल्द ही मुलाकात करेंगे। जल्दी मिलते हैं मौसी, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से कहीं मत जाइए, सास बहू और बेटा का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? हम कल फिर मुलाकात करेंगे। बाय-बाय।